आशिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अभी कुछ देर कबल यहाँ से रवाना हुए हैं, तो झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ नहीं जाएगा, मरीम नवाज़ नहीं जाएंगी वापस, वो यहाँ पे मुस्तकिल आ गए हैं। तो मेरा ख़्याल है एक और जो झूठी खबर जो ये हमारे कुछ दोस्त थे सोशल मीडिया के भी और मुख्तलिफ एंकर पर्सनस भी थे, उनका कहना था कि नवाज शरीफ नहीं वापस जाएगा। हर दफ़ा यही होता है। नवाज शरीफ तो उस वक्त भी गया था 2007 में जब मुशर्रफ की हुकूमत थी और उसे उतरने नहीं दिया गया और वो उनको वापस सऊदीया भेज दिया गया। नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त भी गए थे जब उनको सज़ा सुनाई गई थी उनकी बेटी के साथ 2018 के इलेक्शन है उससे पहले, और वो अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान गया, जेल जाने के लिए गया, और आज फिर वो वापस चले गए। कुछ देर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल है जो झूठ है वो झूठ एक बार फिर साबित हुआ कि पाकिस्तान में झूठ की फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन पर जब तक आप काबू नहीं पाएंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। उस दिन आपने कहा था कि यहाँ वो पीटीआई वाले वो भाग गए, मुजाहरा नहीं करेंगे, फिर आपकी वीडियो के बाद जहाँ पीटीआई वाले ने आके मुजाहरा कितने थे शाह जी? 8 लोग थे, गिन के मैंने गिने, पूरे 8 लोग थे। और अगर ये तरीके इंसाफ पे वक्त आ गया है कि उनके 8 लोग 1.7 मिलियन पाकिस्तानी हैं, मतलब 17 लाख पाकिस्तानी बरतानिया में रहता है, सिर्फ लंदन में 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी हैं, और 8 लोग, और 8 भी वो लोग जो अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने फेसबुक के लिए, टिकटॉक के लिए आते हैं, जिनका एक अपना मुफाद है कि मैं सोशल मीडिया पे हीरो हूँ, और उसके लिए वो आए। और 8 उनके साथ जो हुआ शाह जी, जो चपेड़ें पड़ी हैं उनको, तरीके लीगी कारकुनों से ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमने भी वो आवाज़ें सुनी हैं चपेड़ों की, ठा की, और फिर जिस तरह वो भाग रहे थे रोड्स पे, मेरे ख्याल पहली दफ़ा हुआ कि उनको जवाब मिला है। अच्छा, ये बताएं कि वो क्यों, आपको लगता है क्यों नहीं आए, वो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं आते अब पीटीआई वाले? प्रोटेस्ट देखें, जो पीटीआई का जो समझदार तबका है ना, वो पहले भी नहीं आता था, यहाँ पे नहीं आता था कम से कम। पीटीआई का हक है एहतजाज करना, और वो करते हैं। हमने देखा हाई कमीशन के सामने भी लोग। अब मियां साहब यहाँ पे 2-3 हफ्ते रहे हैं, कोई एहतजाज पीटीआई ने नहीं किया। एक किया ना, वो भी देखें कितने लोग थे, पहले वाले में भी 20 थे, 15 से 20, और अब 8 लोग थे। तो जो इनका समझदार तबका है, तरीके इंसाफ में बड़े अच्छे समझदार लोग भी हैं, वो डाउनिंग स्ट्रीट के सामने उन्होंने मुजाहरा किया, अच्छा मुजाहरा था। काजी फायद ईसा के तरफ जो दूसरी तरफ मुजाहरा हो रहा था वो भी है। लेकिन ये जो कल्चर है गुंडागर्दी का, लोगों के घरों पर घिराव करने का, और एक खबर और भी मैं दे दूँ, लीगी जो यहाँ पे हैं, उन्होंने उस दिन तो चपेड़े मारी है ना उनको। अब उनका ये प्लान है, मैं बता रहा हूँ इन लोगों को, कि जो यहाँ आएगा उसके घर जाया जाएगा। और जो एक सोशल मीडिया का चैम्पियन बना फिर रहा है, जो उस दिन तो जब चपेड़े पड़ रही थी तो वो गाड़ी में घुस गया था अपनी वालदा के हमरा, वहाँ पे वो बैठा रहा, दूसरों को चपेड़े पड़ रही थी। तो अब प्लान ये है कि उनके घरों पे भी ये जाएंगे, उनकी गली में जाके इस तरह का शोर डालेंगे, और उतना ही उस तरह जवाब मिलेगा। तो ये बड़ी गंदी रवायत है, गलत रवायत है, तो नहीं चाहिए, बस गलत रवायत है, नहीं होना चाहिए। इकट्ठे कर लेगी आपके ख्याल में? कितने बंदे चाहिए? किसी के घर यहाँ पे कितने आते हैं? 8 बंदे आते हैं, 8 बंदे से ज़्यादा ही हैं। अभी भी देखें उनके 15-20 लोग तो यहाँ पे थे। तो अगर खुदा ना खास्ता मैं इसको कंडेम करता हूँ कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी की तरफ आप बदतमीज़ी के साथ करेंगे, अगर वो कर रहा है, तो ये लंदन एक हमारे लिए तो कम से कम एक गलत रवायत कायम हो रही है। शुरू में यहाँ बड़े मुजाहरे होते थे, आपको लगता है इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो रही है? भाई जब कोई मजलूम होता है, उस पार्टी के लोग कितने हुए थे, यही गली थी मेरे ख्याल है, जो पीक पे मुजाहरा हुआ था वो 1500 से 2000 लोग थे जब हुकूमत गई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 15, 20, 25, 30, 50, 60, अगर 17 लाख पाकिस्तानी में से ये 15-20 उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो बड़ी। आपको लगता है मकबूलियत कम हुई है या फिर लोगों में खौफ है, डर है? देखें, लोगों के पास यहाँ पे टाइम नहीं है। मकबूलियत अपनी जगह होती है, हर पार्टी के सपोर्टर हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत मकबूल है। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि बरतानिया में एटलीस्ट इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा है, बाकी पीटीआई की मकबूलियत ज़्यादा है बहरहाल? बिल्कुल है, लेकिन उसका क्या मतलब है कि आप लोगों के घरों पे आके चढ़ाई करें? और आज वो मसले मुनाजर नहीं होने चाहिए। पासपोर्ट्स भी लोगों के कैंसिल हो रहे हैं, नादरा कार्ड, CNIC, ये भी तो और घरों से उठाया जा रहा है उनके रिश्तेदारों को, ये चीज़ें कितने तो लोगों, ये इल्ज़ाम है ना, वो इल्ज़ाम का भी जवाब आ रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। कितने 2 लोगों का आया, उसके एक ने जो कहा है उसके तो भाई कह रहे हैं कि ये झूठ बोलता है, ये झूठा है। पाकिस्तान में वो इंटरव्यू दे रहे हैं, एक वो अपनी यार 17 लाख लोगों में जनरली हुआ तो है।
مجھے نہیں، مجھے اگر آپ کوئی شواہد دیں گے تو میں کہوں گا جنرلی ہوا ہوگا. چھوڑتے ہیں صاحب، آپ کو پتہ ہے دیکھیں یہ جو آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ایٹ لیسٹ بالکل ان کے غلط ہونا چاہیے، لیکن جو میں وہ بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ ہوتا ہے، جو 4 سال آپ لوگوں نے بھی بھگتا، جو ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر تھا، آفیسز کے باہر، اور پھر ہمیں یہاں تو پہ ہوتا. کہتے ہی لفافے ہیں، ہمیں تو بہت سارا گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، خیر ان کی مرضی ہے، لیکن جو جہاں پہ انسانی حقوق کی بات آئے گی ایٹ لیسٹ بالکل کنڈیم کرتے ہیں اس کو. تحریک ہے وہ تحریر تحریر و تقریر. کینسل کرنا اور نادرہ کارڈ یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کے اوپر ریاست کتنا بڑا جرم ہونا چاہیے فرید صاحب نہیں، جس کے قانون لیے کے مطابق نہیں ہے یہ. خواجہ آصف کو جو ہوا وہ کیا قانون کے اس پہ مطابق سزا تھا؟ ہونی چاہیے جس بندے نے جو غلطی مریم کی ہے. اورنگزیب کے ساتھ وہ بھی ہوا غلط- تھا وہ بھی غلط ہے، لیکن اس پہ ہم جب نون لیگ والوں کے پاسپورٹ کینسل کیے جاتے تھے ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کسی کے گھر کے آگے آ کے بدتمیزی کرتے ہیں اور اس دن جو گلیوں پہ تماشا لگاتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا مہذب معاشرہ یہاں پہ اجازت دیتا ہے؟ آپ کو کیا فیڈ بیک آتا کو hooligan ہے؟ کہتے ہیں. لوگ جو یہاں پہ فسادات ہوئے تھے ان فسادات میں صرف فیس بک پوسٹ کرنے پہ، انسائٹمنٹ کرنے پہ ایک خاتون کو سزا ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، ایک 12 سالہ بچے کو سزا ہوئی، صرف انسائٹمنٹ ٹو وائلنس پہ ہوئی. 14 سالہ بچے کو سزا ہوئی. تو کیا یہ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے اس پہ سزا نہیں ہو سکتی؟ لیکن اب جو لیگی قیادت ہے میرا خیال ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہے. شاید ان کا آنا بند، جو کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تشدد یہاں.